बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इल यासीन सलवात बर मोहम्मद। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़दर, अशराए अरबईन अपने आज आखिरी मरहले में दाखिल है। अरबईन यानी चहलों में सरकार सैयदुश्शुहदा बंदा हकीर आपकी खिदमत में तसलसल के साथ ज़ियारत अरबईन के मताले पेश करने की सआदत हासिल कर रहा था। ज़ियारत अरबईन छठे मौला की वो तालीम करदा ज़ियारत कि जिसे इंशाअल्लाह हम कल के दिन में तिलावत करेंगे। और मौला ने अपने सहाबी ख़ास जनाब सफ़वान इब्न महरान से ये कहा था कि जब सुबह सूरज कुछ बुलंदी पर आए तो इस ज़ियारत की तिलावत करो। यकीनन हमें इस बरस कब्र की ज़ियारत नसीब न हो पाई, लेकिन दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अगले बरसों में अरबईन के दिन इमाम की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। हम अभी इस मकाम से, अपने इलाके से, अपने घर से कल के दिन में मौला को सलाम करेंगे। आपकी खिदमत में पहली और दूसरी मजलिस आज़ा में अर्ज़ किया था कि अरबईन के दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत, इसका इस्तेहबाब कई एक जिहतों से है। एक जहत खुद ये ज़ियारत अरबईन है जिसे छठे मौला ने अपने साहबी ख़ास को सिखाया।
दूसरी जहत भी अर्ज की थी, वो हमारे 11वें इमाम की हदीस थी, जिसमें मोमिन की 5 अलामतों का बयान था। और उन 5 अलामतों में से एक अलामत ज़ियारतुल अरबईन, अरबईन के दिन इमाम की कब्र की ज़ियारत। तीसरी जहत, जिसका आगाज़ मसाइब के मुकद्दमे से किया था, कि अहले बैत की ये तमन्ना थी, ख़ास तौर पर शहज़ादी जनाब ज़ैनब कुबरा की, कि मैं मदीने जाने से पहले करबला जाऊंगी। और तमाम ये बीबियाँ और इमाम सज्जाद इस दिन करबला पहुँचे। चौथी जहत, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का आज के दिन यानी कल के दिन वारिद करबला होना और ज़ियारत पढ़ना। वो ज़ियारत के जिसका आगाज़ अस्सलामु अलैक या अल्लाह इस लफ्ज़ से होता है, और इशारतन गुज़िश्ता मजलिसों में अर्ज़ किया गया कि माह रजब के आमाल में जो नीम रजब के आमाल हैं, यानी 15 रजब के आमाल, शेख अब्बास कुमी ने अपनी किताब मफातिहिल जनान में वो ज़ियारतनामा लिखा है। अब जो कल का दिन है, उस दिन के अंदर आपके पास गोया 2 तफसीली ज़ियारत हैं और एक आपके पास सलामनामा है मुख्तसर। आपकी मर्ज़ी है, ये तौफीक की बात है कि कौन कितना कर सकता है, क्योंकि ये हल है उन लोगों के लिए कि जो ज़ियारत पर नहीं जा पाए और बिलमुशाफ़हा इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत नहीं कर पाए। तो उनके लिए जो हल है वो ये है कि अगर वो दूर से भी इमाम को सलाम कहें, तो चूँकि ये वो हस्तियां हैं जिन पर खुदा सलाम भेजता है, तो खुदा ने इनको इख्तियार दिया है, हर गवाही इन तक पहुँचती है, हर अमल इन तक पहुँचता है। तो जब हम अपने मौला को सलाम करेंगे तो इसी अकीदत के साथ कि इंशाअल्लाह मौला की बारगाह तक हमारा सलाम पहुँचेगा और मौला हमारे ज़ियारत नामे को और हमारे सलाम को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये दूसरी, एक दो ये जुमला है, आप फ़कत एक जुमला भी कहें काफ़ी है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। ये एक जुमला जो हमारे पास रिवायात हैं उन लोगों के लिए कि जो ज़ियारत तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए यही जुमला है कि अगर वो अपने घर की छत पर जाकर ऐसी जगह जहाँ खुला आसमान है और इमाम को सलाम करें, तो परवरदिगार उनको वही सवाब अता फरमाता है जो ज़ाहिर हुसैन को मिलता है। कामिलु ज़ियारात के अंदर इब्ने कौलवै ने ऐसी कई रिवायात लिखी हैं, मैं उसका लुब लुबाब और खुलासा आपकी खिदमत में। दूसरा ये ज़ियारत है हज़रत सफ़वान इब्ने महरान की, जिसका मतन आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा था और उसी के मतालिब पर हमारी गुफ्तगू चल भी रही थी, और आज आखिरी इबारत शामिल करूँगा। तीसरी ज़ियारत वो है जो हज़रत जाबिर ने पढ़ी है। अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन तीनों ज़ियारतों की तिलावत कल के दिन में कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये करीम घराना है, ये वो घराना है कि जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो आप जितना भी अमल करें, जितना ज़्यादा उसके अंदर खुलूस और अक़ीदत होगी, उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह मारिफत के दर्जात बढ़ते हैं। और खुदा इंशाअल्लाह आपकी इन इबादत को कबूल फरमाए, ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह। और एक मरतबा फिर ये दुआ करता हूँ कि वो ज़ायरीन जो कल के दिन इमाम की क़ब्र मुतहर की ज़ियारत करेंगे, बड़े बानसीब हैं, खुदा उनकी ज़ियारत कबूल फरमाए, खैर व खैरियत के साथ वो अपने वतन पलटें इंशाअल्लाह। और परवरदिगार हमें भी ज़रूर व ज़रूर इस ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए इंशाअल्लाह। इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत है।
देखिए, हम तो अकीदत में बहुत सारी चीज़ों को कबूल करते हैं। मोहब्बत से बड़ी कोई नेमत भी नहीं है।
फिर ने पूछा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि इस बुढ़िया ने अपनी कुल कायनात जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ बादशाह पे निशावर किया था। लिहाजा अब बादशाह की गर्दन पर यह हक है कि वो अपना सब कुछ इस बुढ़िया को दे दे। कहा अगर तुम ये समझ गए हो तो फिर इस रिवायत को समझने में मसला क्या है? हुसैन ने क्या ऐसा है जो अपने पास रख लिया और खुदा को न दिया हो? सलावत भेजें मोहम्मद सलाम। क्या चीज है जो इमाम ने अपने पास रख ली? खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये इमाम के जुमले हैं सरकार सैयदुल शुहदा की शहादत से कुछ लम्हे पहले सजदे के जुमले हैं कि ऐ परवरदिगार मैंने तेरे लिए पूरी कायनात को ठोकर मारी है, पूरी कायनात को। ये इमाम के जुमले हैं खुद। इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ दे दिया। अब जब उसके लिए सब कुछ दे दिया तो अब अगर जजा में वो अपनी इनायतें सरकार सैयदुल शुहदा पर ले आए तो इसमें ताज्जुब कैसा है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जवाब देने के बाद वो मुसाफिर दिखाई नहीं दिया। अल्लामा अली समझ गए कि हमारा मसला हल हो गया है। तो जाने गिरामी कदर, मैं ज़ियारत के हवाले से दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था। गुफ्तगू अब ऐन आखिरी मतन पे रहेगी। ज़ाहिर के मजलिस देर से शुरू हुई है और कुछ मसाइब भी बयान करने हैं, तो मैं आखिरी हिस्सा जो मतन का है सिर्फ उसे पेश करता हूँ। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। ज़ियारत, छठे इमाम के जुमले, बड़े कीमती जुमले। गुफ्तगू इस मकाम तक कल रुकी थी कि कुन तनूरन फिल असला बिशाम खती वल रहमिल मुतहरा लम तो नज्जस कल जाहिलियत बेअंजासिहा वलम तुलबिस्क मिन मुतलहिमात मिन सियाबिहा अशहदु अन्नक मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुस्लिमीन व माक़िलिल मुमिनीन। यहाँ पर गुफ्तगू रुकी थी। लफ्जी तर्जुमा नौजवानों के लिए। ऐ मौला, मैं गवाही देता हूँ कि आप दीन का सुतून है, दीन आपके दम से है। वह अरकानिल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों का रुकन है। ये बदनसीबी है अहले इस्लाम की कि वो हुसैन इब्न अली से इस्तिफादा ना करें। वैला हुसैन इब्न अली ही इस्लाम है। जब यजीद की बैत का मुतालिबा इमाम से किया गया तो इमाम ने यही जुमला कहा था, वअलल इस्लाम इस्सलाम क़दबुलियतिल उम्मत बिर्राइन मिस्ल यजीद। इमाम हुसैन के जुमले। इमाम ने इरशाद फरमाया, अजब, अगर इस्लाम का खलीफा यजीद जैसा शख्स है तो फिर इस इस्लाम पर खुदा हाफिजी का सलाम। इस्लाम कैसा दीन है कि जिसको लाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अब इस इस्लाम को संभाले वो जो नफ्स रसूल हो या नफ्स की मंजिल पर हो। लिहाजा हुसैन इब्न अली इस्लाम के हकीकी अलम बरदार थे। लिहाजा वह अरकानिल मुस्लिमीन व माअकिलिल मुमिनीन। ऐ मौला, मैं गवाही देता हूं कि आप मोमिनों की जाए पनाह हैं। मोमिन आपके यहां आकर पनाह हासिल करता है। अहले ईमान की तसल्ली है इमाम हुसैन से। आप अभी मेरे बुजुर्ग ने मौला सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए, हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रहे थे। आप सब हदीस किस्सा सुनते हैं। आप जरा उस हदीस किस्सा के तर्जमे पर गौर करें। रसूलुल्लाह आए, सलाम किया, मौला अली आए, इमाम हसन आए। अच्छा, जब इमाम हुसैन आए तो सलाम किया, अस्सलामु अलैक या जद्दा या मन इख्तारहुल्लाह। ऐ मेरे जद, आप पर मेरा सलाम। ऐ वो जात जिसे अल्लाह ने चुना है, उस पर मेरा सलाम। इमाम हुसैन ने इस तरह के अल्फाज बोले। जवाब सुनिएगा।
ये जुमला न मौला अली के लिए, न इमाम हसन के लिए, न शहजादी के लिए, हदीस के सामने इमाम ने इरशाद फरमाया, वो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, व अलैका सलाम या शाफिअ उम्मती। और फरमा रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले, तुझ पर भी मेरा सलाम। हदीस किस्सा का यह पहलू करीमी अहले बैत की मेराज है। इसलिए कि अहले बैत में जो मजलूमियत इमाम हुसैन की है, बड़ी मजलूमियत है, और वो मजलूमियत किसी गैर की तरफ से नहीं है, उम्मत की तरफ से। और उसके बावजूद ये जुमला कि तू ही मेरी उम्मत का शफाअत करने वाला, ऐ मेरी उम्मत के शाफे, तुझ पर भी मेरा सलाम हो। तो शफाअत किन की है? अहले ईमान की है। कल भी अर्ज कर रहे थे कि आप जो दिल में इमाम हुसैन का दर्द, इमाम हुसैन की मोहब्बत लेकर जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप नहीं समझते इसकी जजा कितनी बड़ी है। जैसे ही बरज़खी आंख खोलेगी, हकाइक आश्कार होंगे, मादी दुनिया से कदम बढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा हुसैन किस जात का नाम है। सलावत भेजिए इमाम हुसैन की जाते गिरामी। वाशहदु अन्नकल इमामुर बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादिल महदी। ये तसलसल के साथ इमाम के अलक़ाबात हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप इमाम हैं। ये बहुत अहम है। आप कहेंगे ये तो मैं जानता हूं। नहीं, ये इसलिए अहम है कि मखलूक बहुत है, कलिमा पढ़ने वाले भी बहुत हैं। देखना यह है कि जिसको खुदा ने इमाम बनाया उसको इमाम माना है या नहीं माना है। वजअलना अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, कुरान में सूरह मुबारक अंबिया, हमने इमाम बनाया। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने इमाम बनाया। ये क्या है? खुद परवरदिगार आलम हर मकाम पर अपने नुमाइंदों की सिलेक्शन की निस्बत अपनी तरफ देता है। मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। अब कौन है जो खुदा के सामने खड़े होकर यह कहे कि ये तेरा बनाया हुआ है लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है? यहां से फर्क वाजे हो जाता है। आप उन अफराद में हैं कि जो गवाही दे रहे हैं कि अशहदु अन्नकल इमाम, मैं गवाही देता हूं आप इमाम हैं, यानी आप उसी को इमाम मानते हैं जिसको खुदा ने इमाम बनाया है। अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ी, बर यानी नेकोकार, नेकियां अंजाम देने वाला। खुद नेकी उनकी जात से है, नेकी चली उनकी जात से है। अत्तकी, तकी यानी अहले तकवा, जो इमामुल मुत्तकीन का फर्जंद है, जो खुद इमामुल मुत्तकीन है। तकवा उन्हीं की जात से है। तकवा मफहूम तकवा अगर किसी मिज़दाक में कमा हक़्क़हू मिले तो वो अहले बैत हैं। किसी को देखना है मुत्तकी किसे कहते हैं, तो इस घराना, ये घराना बताएगा कि मुत्तकी किसको कहते हैं। लिहाजा अल इमाम अल बर अत्तकी पाक है। और रज़ी, रज़ी का एक माना होता है वो जात जिससे राजी हो जाया जाए। और इमाम के लिए कुरान की आयत है, सूरह मुबारक फज्र की आखिरी 4 आयात, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अब अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ पलट आ, इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है। लिहाजा अर्रज़ी यानी जो पसंदीदा है, जिससे राजी हो जाया गया हो, और कोई और राजी होने वाला नहीं, खुदा। खुदा जिससे राजी हो जाए। क्या कहने, सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो का तालिब। उसके बाद लफ्ज आता है जकी। जकी का मतलब होता है पाक। पाक का माना किया जाता है जकी से, अलबर, और उसके बाद अत्तकी, अज़्ज़की, अर्रज़ी, और फिर उसके बाद अज़्ज़की। आखिर में 2 अल्फाज आते हैं, एक है हादी, एक है महदी।
हादी कहते हैं वो जो हिदायत करने वाला हो, महदी कहते हैं उसको कि जो हिदायत याफ्ता हो, जिसकी हिदायत कर दी गई हो। लेकिन जहन में रहे कि महदी यानी वो के जो हिदायत याफ्ता है, उसने किसी दुनिया वाले से हिदायत नहीं ली होती है, बराह रास्त खुदा से हिदायत। तो बहरहाल हमारे बाज मोमिनीन के जहनों में ये होता है कि लफ्ज महदी क्योंकि हजरत हुज्जत का खास लकब है, और हजरत हुज्जत का जब भी नाम आता है तो हम एहतरामन अपनी गर्दनों को झुकाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहां पर लफ्ज महदी इमाम हुसैन के लिए इस्तेमाल हुआ है, अल-हादी अल-महदी। यहां तक इमाम हुसैन का जिक्र है, अभी तक जो मैंने जियारत पहले दिन से पढ़ी है यहां तक। अब खिताब तमाम हस्तियों से है। अशहदु अन्नल अइम्मत मिन वुल्दिक कलिमतु तक़वा व अअलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया। 4 जुमले हैं एक ही जुमले के ज़ैल में। मैं गवाही देता हूं कि आपकी औलाद, वो जो के इमाम हैं, अल अइम्मा मिन वुल्दिक, वो तमाम आइम्मा जो आपकी औलाद हैं, वो सब के सब कलिमतु तक़वा, वो तक़वा की हकीकत हैं, वो तक़वा की रूह हैं। कलिमे का एक माना रूह है, वो कलिमे वो रूह हकीकत है इसकी तक़वा की। तो सब के सब, यानी एक मर्तबा तो आपने इमाम को कहा तक़ी, एक मर्तबा यह कहा जा रहा कि सब के सब साहिबाने तक़वा हैं, तक़वा की रूह यहां मिलेगी। वाअलामुल हुदा, आप सब के सब हिदायत का आलम हैं, हिदायत का परचम है, हिदायत की निशानी है आप सब के सब। वल उर्वतुल वुस्का, और एक तसलसल है। आपने देखा असल में एक लफ्ज तर्जुमा होता है वो उसका उर्वा का रस्सी, क्योंकि रस्सी के अंदर क्या होता है, तसलसल होता है। तो आप हैं वो मजबूत रस्सी जिसके अंदर ऐसा तसलसल है जहां कोई झोल नहीं है, और यही वो रस्सी है जिससे खुदा ने जुड़ने का हुक्म दिया है। सूरह मुबारक बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी की जो बाद वाली आयत है वहां पर भी ये लफ्ज आता है, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। भाई हमने अलग कर दिया है, रुश्द को अलग कर दिया है, जलालत को अलग कर दिया है। बस रुश्द वही पाने वाले हैं जो उर्वतुल वुस्का के साथ जुड़ जाते हैं। वो ये रस्सी है, यही रस्सी जो तसलसल के साथ है, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, यहां तक कि हजरत हुज्जत तक। और आप खुश नसीब हैं कि अपने मौला हजरत हुज्जत की रियाया हैं। अपने मौला को याद रखा करें हर वक्त। ये एक छोटा सा पैगाम है आखिरी मजलिस आज़ा में, और ये पैगाम भी ईरान के एक खतीब, बहुत बड़े खतीब गुजरे, उनकी तकरीर से मुस्तफ़ाद है। वो कहते हैं कि आप अपने 24 आवर्स 24 घंटे में नज़र घुमाएं और गौर करें कि देखें आपको अपने मौला की कमी महसूस होती है। बहुत ख़तरनाक है ये, हर इंसान को खुद पता है 24 घंटे के अंदर किसी मरहले पर अपने मौला की कमी महसूस होना, ज़रूरत पड़ती है आपको, ज़रूरत यानी इस तरीके से उन्होंने सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर ज़रूरत न पड़े तो समझ जाइएगा कि आप रूहानी तौर पर बीमार हो चुके हैं। बहुत है, मैं लिहाजा अपना रूहानी इलाज शुरू कर दें। अगर इमाम की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम दुनिया में गर्क हो चुके हैं। निकलना होगा हमें जल्दी, ताकि हमारा कौल हमारे फ़िल के मुताबिक हो जाए। कौल हमारा यही है कि वो हमारे मौला हैं, उनकी
बैयत हमारी गर्दन पर है, हम बार बार तजदीद बैयत करते हैं, उनके इंतज़ार में हैं, हकीकी मानों में उनके इंतज़ार में होना। लेकिन देखते हैं ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई मुश्किल आती है जहन जाता है इमाम ज़माना की तरफ। ये है, कोई ऐसी मुश्किल जिसमें परेशानी हो गई हो, जाता है जहन इमाम ज़माना की तरफ? नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि दिली तौर पर बीमार हैं, रूहानी तौर पर मरीज हैं, बेहतर करने की ज़रूरत है अपने आप को। और फरमाइएगा, अन्नल अइम्मत मिन वुल्दिक कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया। मैं गवाही देता हूं आप सब के सब पूरी दुनिया पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आपको अल्लाह ने हुज्जत बनाया है। अब ये आखिरी जुमले मेरे और आपके लिए हैं कि हमें अपने आप को परखें। और मैंने पहली मजलिस आज़ा में अर्ज किया था कि ऐसे जुमले हैं कि जिनका अगर हमें तर्जमा पता होगा तो फिर जियारत के जुमले पढ़ते वक्त थोड़ा सा जुबान में लुकनत आनी चाहिए, लड़खड़ानी चाहिए जुबान, और गौर करने की जरूरत है कि ऐसी बात है या नहीं है। गौर फरमाइएगा। अमरी ले अमरिकुम, गौर फरमाइएगा, तवज्जो इस जुमले पर। तीन तरह के जुमले हैं यहां पर। कल्बी ले कल्बिकुम सिल्म व अमरी ले अमरिकुम मुत्तबि', मेरा हर काम आपके काम की पैरवी में है। सख्त है ये ज़ियारत, हमें कल पढ़नी है, कल अरबईन का दिन है। छठे इमाम ने सिखाया ज़ियारत पढ़ो, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें अपने आप को आमादा कर लेना है, वरना ये झूठ हो जाएगा। और फरमाइएगा, कल्बी ले कल्बिकुम सिल्म, मेरा दिल आपके दिल से जुड़ा है। वह अमरी ले अमरिकुम मुत्तबे, और मेरे काम ऐसे ही चल रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। मेरा हर अम्र, मेरा हर काम आपकी पैरवी में। मुझे मेरा पता है, आपको आपका पता है। कल इन जुमलों की अदायगी से पहले नफ्स को एक मर्तबा ताजा कर लेना है, बहुत अहम है। सरकार सैयदुल शुहदा के साथ गुफ्तगू, मैं समझता हूं यहां तो शायद दूर हैं, एहसास वो जरा कम आए, लेकिन वाकई जरी के सामने ये जुमले कहना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। वनुसरती लकुम मुअद्दा, मेरा दिल आपके साथ जुड़ा है। जो आपका दिल चाहता है वही मेरा दिल चाहता है। मैं वही काम कर रहा हूं जिसका आपने हुक्म दिया है, उसी की पैरवी में हूं। और हर वक्त मैं आपकी नुसरत के लिए तैयार हूं, हर वक्त मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। हाँ, ये जुमला शायद एक लिहाज से देखा जाए तो कह दें हम कि हाँ सही है, हम तो तैयार हैं, आमादा हैं हम। शायद ये जुमला कहना आसान है, नुसरत इमाम बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में भी बैठकर हम गुज़िश्ता ज़माने के लोगों पर बात करते हैं, आसान है, लेकिन ये मंजिल बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल, मेरी मदद है ही आपके लिए। ये तर्जुमा जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल एज इट इज इबारत का तर्जुमा कर, नुसरती लकुम मुअद्दा, मेरी नुसरत है ही आपके लिए, मेरा काम है ही आपके हुक्म के मुताबिक। मेरा दिल वही चाहता है जो आपका दिल चाहता है, उसी के मुताबिक हूं मैं, उससे बाहर नहीं हूं मैं। सख्त जुमले ये। अन्नी बिकुम मुमिनुन व बिइया बिकुम मूकिनुन बेशराए दीनी व खवाती में अमली, ये दरमियान में जुमले हैं। मैं चाहता था कि इनको बाद में पेश करूं। भाई ये इसलिए कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आप पर ईमान रखता हूं, मैं आप सब पर ईमान रखता हूं, आपका मोमिन हूं, और इस अकीदे से जी रहा हूं कि एक दिन आप आएंगे दोबारा। इसको कहते हैं अकीदा रजअत।
इस जियारत में जो लफ्ज आया ना, इया बेकुम, इया, ये इया बी का मतलब होता है पलटना। और ये अकीदा हम तशय्यो के साथ, मकतब तशय्यो के साथ खास है। अल्लामा हुर्रे आमली ने, जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हमारे मकतब के, वसाइल शिया उनकी किताब है, उनकी एक किताब पूरी अकीदा रजात पर है। और उन्होंने कहा है कि यह शीयत की खुसूसियात में से है, अकीदा रजत, कि हजरत हुज्जत के बाद रसूलुल्लाह, आइमा मासूमीन, ये पलटेंगे दोबारा, वापस आएंगे इसी दुनिया में, और दोबारा वो अल्फाज सारे जो लव 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 के साथ इस्तेमाल किए। लव का मतलब होता है काश काश काश। आइमा मासूमीन के साथ ये हुआ। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो वो तमाम काश जो अल्लाह के रसूल से लेके 11वें इमाम तक ने इस्तेमाल किए थे, इमाम जमाना उस काश को पूरा करेंगे। वो इलाही हुकूमत, वो अदल की हुकूमत, वो इंसाफ की हुकूमत, वो खुदा की हुकूमत, वो बेहतरीन माहौल जो हक था इस जमीन का, दोबारा हजरत हुज्जत उस मकाम तक लेकर आएंगे। और कुछ मुनाफिकों को भी दोबारा वापस लाया जाएगा, हाँ, ताकि यहां का बदला यहीं पे चुकता हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद। उनको भी दोबारा लाया जाएगा। उनमें सरकार सैयद शौदा की जाते गिरामी भी हैं। लिहाजा कल की जियारत में यह अकीदे का इजहार है, अन्नी बेकुम मोमिनुन व बिइया बेकुम मूकिन, मुझे यकीन है कि आप आएंगे, मैं आपका मुंतजिर हूं। अपने तमाम तर अकायद, अपनी तमाम तर शरीयत, अपने तमाम तर दीन, अपने तमाम तर आमाल के साथ मेरा यह अकीदा है कि आप आएंगे। बस इसीलिए कल्बी ले कल्बिकुम सिल्म, मेरा दिल आपके दिल के साथ जुड़ा है। वामरी ले अमरी वामरी ले अमरिकुम मुत्तबे, मेरा काम, मेरे काम सब के सब आपके कामों के ताबे हैं। ये बड़ा सख्त जुमला है, इस जुमले पे मैं आपको जहमत दे रहा हूं। व नुसरती लकुम मुअद्दा, और मेरी मदद हर वक्त आपके लिए तैयार है, हर वक्त आपके लिए तैयार है। हत्ता यअज़नल्लाहु लकुम, यहां तक कि खुदा आपको इज़्न दे, यहां तक कि खुदा आपको इजाजत देगा, यहां तक कि आप तशरीफ लाएंगे। तो फमाअकुम माअकुम ला माअ अदुव्विकुम, तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं, आपके दुश्मन के साथ नहीं हूं। बहुत अहम है जुमले ये कल जियारत के जुमले हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सलावतुल्लाहि अलैकुम, आप पर दुरूद हो, आप पर मेरा सलाम हो। अला अरवाहिकुम व अजसादिकुम व शाहिदिकुम व गाइबिकुम व ज़ाहिरिकुम व बातिनिकुम, आपकी अरवाह पर मेरा सलाम, आपके अबदान पर मेरा सलाम, आपके शाहिद व बातिन पर मेरा सलाम, आपके ज़ाहिर और गायब पर मेरा सलाम। आमीन रब्बल आलमीन, ये दुआएं भी हैं। इस एतबार से आखिर में लफ्ज़ आमीन रब्बल आलमीन है। आमीन का मतलब होता है इस्तजिब, इस्तजिब का मतलब है परवरदिगार मेरी इन दुआओं को कबूल कर, ऐ आलमीन के पालने वाले। अज़ान गिरामी क़दर, ये फ़र्श अज़ा सरकार सैयद शुहदा की मुसीबत की वजह से हम बिछाते हैं, और इसी फ़र्श अज़ा का सदका है कि खुदा हमारी नीयतों को बेहतर बनाता है, यहाँ पर हमारे अमल को मजबूत बनाता है। खुदा ने हमें हुसैन इब्ने अली के सदक़े में एक ऐसा मकाम अता किया है जहां हम अपने किरदार को अच्छा से अच्छा बनाएं, ऐसा किरदार बनाएं कि जब इमाम ज़माना आए और हमारी मुलाकात हो तो हमें अपनी गर्दन झुकानी ना पड़े, हमें शर्मसारी ना हो। ये जुमला बहुत अजब लगता है ना, कभी कभार हम अपनों से कहते हैं इस तरीके से कि आपसे तो ये तवक्को न थी। हम अपनों से कहते हैं, गैर को तो हम कुछ नहीं कहते ना, गैर से हमें कोई तवक्को नहीं होती है। अपने से कहते हैं कि हमें आपसे तो ये तवक्को न थी। खुदा ना करे हमारे इमाम हमें इस तरह का कोई जुमला कहें हमारे किसी एक ऐसे अमल की वजह से कि हमें आपसे तो ये तवक्को न थी, आप तो हमारे चाहने वाले थे, आप तो हमारी मोहब्बत का दम भरने वाले थे। बस अजीज़ों, यही तो वजह है
कि लोगों ने छोड़ दिया अहले बैत को, अकेले हो गए थे मौला अली, अकेली हो गई थी सैयदा, अकेले हो गए थे इमाम हसन, और करबला में इमाम हुसैन 72 के लश्कर के साथ तन्हा थे। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। आज शब चहलुम है और हाशिम सब्बाह एक शायर गुजरे हैं, मैं 2 जुमले उनके शेर के पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि जद्द दिल हुज़्ना फिल इशरीन फी सफ़र, माह सफ़र की 20 तारीख को अपने गम को दोबारा ताज़ा किया करो। एक मर्तबा दोबारा अपने गम को ताज़ा कर दो। क्यों? इसलिए कि फरमाते हैं फफीही रुद्दत रुऊसुल आलिफ लिल अफर, इसलिए कि यही वो दिन है जिस दिन शहीदों के कटे हुए सर करबला लाए गए। अजरकुम अल्लाह तकब्बल अल्लाहु मिनकुम। पुरसे की रात है, 2-4 जुमले अर्ज करूंगा। आप समझिए इस बात को, कितना सख्त है उस बेटे के लिए। कहा जाता है कि हजरत हबीब, जिसने हजरत हबीब को शहीद किया था, उसकी ताक में हजरत हबीब का बेटा लगा रहा। हमेशा पूछा करता था मेरे बाबा को किसने मारा। यहां तक कि हजरत हबीब के बेटे ने बदला लिया था अपने कातिल से। उस वक्त तक चैन नहीं आया था। जरा दिल पर हाथ रख के सैयद सज्जाद से पूछिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, तकब्बल अल्लाह। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, करबला से निकल रहे थे 11 मुहर्रम को। कहा गया इन्हें इन्हीं लाशों पर से गुजारो। इमाम सज्जाद ने अपने बाबा का पामाल लाशा अपनी आंखों से देखा। खुदा किसी जवान को यह मंजर न दिखाए। वारिस है, वारिस के जिम्मे होता है कि अपने मौरूस को कब्र के हवाले करे, उसकी नमाजे जनाजा पढ़ाए, उसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन कैदी बनाकर निकाला गया है। वो तो एजाज इमामत है और मासूम को मासूम दफन करता है। लिहाजा इमाम 12 मुहर्रम को तशरीफ लाए थे। ये मौका सैयद सज्जाद ने देखा और कल मुकद्दमे की रिवायत पेश की कि जिंदान के दरवाजे पर बैठे थे। यजीद ने बुलाया और चाहा कि आज़ाद किया जाए। तो कहा कि हमें पहले एक घर दे दो ताकि हम रो तो लें। हमें रोने ही नहीं दिया गया। ये रोने पर पाबंदी लगते लगते तो सकीना ही इस दुनिया से चली गई। अजीजों, आप सोचिएगा जरा, जरूर दिल पर हाथ रखकर, कि जब ये पैगाम जिंदान में पहुंचा होगा कि आजाद होना है, तो हर बीबी की नजर कब्र सकीना पर गई होगी या नहीं गई होगी? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इसीलिए कि ये वो बच्ची है कि जो इमाम सज्जाद से पूछती थी, भैया घर कब जाएंगे? हम कब अपने घर पलट कर जाएंगे? हम कब मदीने जाएंगे? जब ये आवाज आई होगी कि अब हमें रिहा होना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे सरों को लौटाया जाए, हमारा लूटा हुआ सामान दिया जाए। उस सामान की बड़ी कीमत है। वो छोटी चादर जिसका कलर कर रहा था, वो कुर्ता जिसे सैयदा ने बनाया है, वो चक्की, वो सामान, हर चीज, कटे हुए सर आए। एक जुमला जो मैं कल नहीं कह पाया, आज उसी से आगे बढ़ूं। इस सामान में एक अंगूठी भी आई थी।
इस अंगूठी की मुसीबत बहुत बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। चेलों में इमाम हुसैन है, इमाम की मजलूमियत का पुरसा दे रहे हैं हम। इमाम हुसैन की मुसीबत के दो चार जुमले भी साथ साथ पढ़ता हुआ आगे बढ़ूंगा। जानते हैं ये अंगूठी कैसे आई? अल्लाह अकबर। जब शाम गरीबा हो गई, लूटने वाले सामान लूट रहे थे, तो सरकार सैयद शुहदा का बतन मुतहर करबला की जमीन पर था। सब सामान लूटा जा चुका था। बजदल नामी एक शख्स आया, वो देख रहा था लाशे को कि कुछ रह गया है तो लूटूं। आप सोचिएगा, जिनके सर पे खुद रसूल ने अमामा रखा हो, उसके अमामे को भी लूटा गया है, उसकी नालैन को भी लूटा गया है। अल्लाह अकबर। ये बहुत सख्त मंजिल है। बस एक मंजिल, उसकी निगाह पड़ी इमाम के हाथ पर। इमाम के हाथ पर निगाह गई, उसकी अंगूठी उसको दिखने लगी। एक मर्तबा उसने इरादा किया कि अंगूठी उतारूं। पूरी कोशिश की उसने कि अंगूठी उतारूं। जब अंगूठी ना उतर पाई तो इस मलून ने खंजर निकाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस अंगूठी के लिए उसने इमाम की उंगली को काटा। अल्लाह अकबर। या सैयदा, या सैयदा। अजीजों, अंगूठी आई, चादरें आई, बालियां आई, जला हुआ सामान आया, और बीबियां सामान को संभालती जा रही थीं। और एक मर्तबा आवाज आई कि अब सवारियां तैयार हैं, महमलें तैयार हैं। शहजादी की नजर जब पड़ी महमलों की पर, तो मुख्तलिफ रंगों पर थे वो। बीबी ने कहा, इन रंगों को तब्दील करो। इन सब इमारियों और महमलों का रंग स्याह होना चाहिए, काला, पता चले कोई आजादार जा रहे हैं। लिहाजा सवारियां तैयार हुई और शहजादियां उसके अंदर आईं। और अब यह काफिला चला शाम से करबला की तरफ। यहां से हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जब मदीने में खबर पहुंची, अब जहां तक पेश कर चुका हूं उसके आगे की मंजिल, कि एक मर्तबा हजरत जाबिर नहर फुरात के करीब पहुंचे, गौसल किया, लिबास पहना, खुशबू लगाई, और उसके बाद कहने लगे कि इमाम हुसैन की कब्र कहां है। अतिया औफी जो साथ थे, उन्होंने कहा था कि जाबिर मैं कैसे पहचानूं, बड़ी कब्रें बनी हुई है यहां पर। कहा मुझे ले जा, कब्रों के दरमियान खड़ा कर, मुझे पता चल जाएगा। जब कब्रों के करीब पहुंचे तो खुद से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाज़ उलमा कहते हैं कि एक मर्तबा एक कब्र से जवाब आया है, चचा जाबिर हमारा भी आप पर सलाम हो। आवाज का आना था, जाबिर एक मर्तबा जमीन पर गिरे, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, गशी की हालत में थे। जनाब अतिया कहते हैं कि मैंने पानी के छींटे मारकर बेदार किया। बार बार कहते थे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 3 मरतबा ये जुमला कहा, ए मेरे बेटे हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, ए मेरे लख्ते जिगर हुसैन, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझसे कलाम क्यों नहीं करते हो। ये कहने के बाद कहा, हाँ हाँ कैसे कलाम करोगे, तुम्हारे सर को तो काट दिया गया, तुम्हारी रगों को तो काट दिया गया, तुम्हारे सर और बदन में जुदाई डाल दी गई। हजरत जाबिर का मरसिया है जो इमाम हुसैन की कब्र पर पढ़ा। इतने में जनाब अतिया कूफी कहते हैं कि मैं करीब आया और मैंने कहा, जाबिर मुझे दूर से कोई काफिला आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाबिर कोई दूर से काफिला आ रहा है। कहा कैसा काफिला? कहा ऐसा लगता है कि वो यहीं हमारी तरफ आ रहा है। आगे आगे एक लागर इंसान है, एक ऐसा ज़ईफ उल उम्र है जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिसकी कमर झुकी हुई है। अरे कुछ इमारियां हैं जिनका रंग सियाह है। बस जाबिर कहने लगे कि नहीं मालूम कौन है, तू मुझे बता सकता? का मैंने तो नहीं पहचाना। बस अजीजों, रिवायत ये कहती है जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह अपने बाबा की कब्र पर पड़ी, एक मर्तबा जमीन से ऊपर उतरे और तेजी से कब्र की तरफ दौड़े। सामने आए जाबिर को देखा तो गले लग के बहुत रोने लगे। आप जानते हैं ना, जब परदेश में
कोई अपना मिल जाए काफी अरसे के बाद तो दिल तड़प उठता है। एक मर्तबा इमाम का दिल भर आया, हजरत जाबिर को गले से लगा के रोने लगे। कहा चाचा जाबिर, जानते हैं मेरा बाबा इसी जमीन पर मारा गया है, मेरे भाई इसी जमीन पर मारे गए, हमारी चादरें इसी जमीन पर लूटी गई हैं। बस अजीजों ये जुमले जारी और सारी थे। एक मर्तबा रोक कर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चाचा जाबिर थोड़ा सा दूर हट जाइएगा। चाचा जाबिर थोड़ा सा आप दूर हट जाइए। कहा खैरियत तो है मेरे इमाम? कहा मेरी पुपी ज़ैनब कुबरा अपने भैया को रोने के लिए आई है। मैं कहूंगा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में कहूंगा मौला जाबिर देख नहीं सकते हैं, जाबिर की बीनाई चली गई है, अजब नहीं आवाज आए मेरी पुफी आवाजें बुलंद गिरिया करेगी। हजरत जाबिर हटे। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कुबरा, मैं ये जुमले नहीं पढ़ सकता कि शहजादी ज़ैनब कुबरा किस आलम में अपने भाई की कब्र तक आई हैं, ये जुमले नहीं बयान किए जा सकते। बस एक मर्तबा शहजादी ने अपने भाई की कब्र पर अपने आप को गिराया है। सारी बीबियां इमाम हुसैन की कब्र पर मातम करती रही, गिरिया करती रही हैं बहुत देर तक, और उसके बाद एक एक करके बीबी उठती थी। जनाब ज़ैनब कुबरा उस वक्त तक इमाम हुसैन की कब्र पर हैं, सारी बीबियां उठती रही। मैं दो जुमले कहता हूं। जनाबे कासिम को ढूंढा होगा ना जनाबे उम्मे फरवा ने, शहजादे अली अकबर को ढूंढा होगा जनाबे उम्मे लैला ने, लेकिन एक जुमला तारीख में आया है, जनाबे रबाब उठी, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखकर एक जुमला कहा बेटा सज्जाद मेरा 6 महीने का बच्चा, मेरा 6 महीने का बच्चा कहां दफन किया? कहा अम्मा बाबा के सीने पे। आखिरी जुमले अजीजों, रोती रही बीबियां। जनाबे उम्मे कुलसूम उठी, सवाल किया, कहा बेटा सज्जाद तूने सब कब्रों की निशानदेही की, ये गंजे शहीदा हैं, यहां सारे शोहदा हैं, ये अली अकबर की कब्र है, ये मेरे बाबा की कब्र है, मेरे भाई अब्बास की कब्र कहां है? आखिरी जुमलों के करीब आ गया मैं, खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, मेरे भाई अब्बास की कब्र कहां है? बस एक मर्तबा सब बीबियां उठी। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी अम्मा नहर के किनारे चचा सो गए थे, मैं जब आया मैंने चचा को वहीं दफन किया। एक जुमले सुनेंगे अजीजों, मैंने मेहदी बहरुल उलूम के बेटे का जुमले का इशारा दिया था। बस एक मर्तबा तक करबला में कुछ ऐसे लाशें थे सख्त जुमला है जिनको टुकड़े टुकड़े किया गया था। उनमें हजरत अब्बास भी हैं, हजरत अली अकबर भी हैं, लिहाजा ये बीबियां बड़ी तेजी से हजरत अब्बास के रोजे की तरफ दौड़ रही थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सबको रोका, कहा एक मिनट ठहर जाओ बीबियों, ठहरो, देखो हर कब्र पर जा रही हो, मरसिये पढ़ रही हो, अपने मसाइब बयान कर रही हो, अब जा रही हो अब्बास की कब्र पर, जरा एहतियात रहे, जो बताना हो बता देना हमें बाजारों में लाया गया, बता देना हमें दरबारों में ले जाया गया, बता देना हमें प्यासा रखा गया, बता देना हमें ताजियाने मारे गए, लेकिन बीबियों ये मत बताना कि सकीना शाम में रहे। अला वलअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाया 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 तुझे वास्ता है इमाम हुसैन के हक़ का, तुझे वास्ता है अहले बैत की मज़लूमियत का, तसलसल के साथ अहले बैत की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में, सैयदा की बारगाह में मुसीबत आले मोहम्मद का पुरसा पेश कर रहे थे। इस पुरसे को कबूल फरमा।
इंतज़ामिया की जानिब से अशरा मुनक़िद हुआ, खुदाया जज़ाए खैर अता फरमा। इस मस्जिद व इमाम बारगाह को ताब क़यामत शाद व आबाद फरमा। तमाम मोमिनीन जो इन मजालिस अज़ा की ज़ीनत बनते रहे, उनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फ़र्श अज़ा के हक़ का वास्ता हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, बरोज़ महशर शफ़ाअत सैयदा नसीब फरमा। ये पुरसे हम इमाम ज़माना की खिदमत में पेश कर रहे थे। हमारे मौला को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें अपने मौला के आवान और अंसार ख़ास में शुमार फरमा। मातम हुसैन।